Sir, हाँ. sir, I just joined today. This is my second class. So, Okay. sir, do you have the recordings for the previous lectures? Please coordinate with your branch coordinator. Okay. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें प्रीवियस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं. केस अगर वीक एसिड या वीक बेस का होता है तो दैट इज आल्सो बाय नेचर वीक इलेक्ट्रोलाइट. याद आ रहा है, वीक एसिड वीक बेस को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. और अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक हुआ तो आयनाइजेशन क्या होगा? लेस. और अगर आयनाइजेशन लेस हुआ तो एक अल्फा का फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है. इस केस में अगर आपको HN निकालना है वीक एसिड का, तो HN का फॉर्मूला क्या होगा? सी अल्फा. अगर आप याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होता था तो हम HC लिखते थे. ठीक. इसी तरह अगर आपको बेस यानी OHN फाइंड करना है तो दैट इज आल्सो सी अल्फा. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं. कॉपी करिए, मैं आगे बताता हूँ. सर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट एरो कर क्या लिखा है? लेस आयनाइजेशन. अगर ओके सर. इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो आयनाइजेशन कम होता है. ओके सर. देखिए, पीएच निकालना होता था तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता था. अभी हम एच प्लस की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? सी अल्फा. तो पीएच ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला ये हो गया. सेम फॉर पीओएच. सर राइट में थोड़ा नहीं दिख रहा. ठीक है, सेट करते हैं.
हो गया? Yes, sir. No, sir. Sure. 1 minute, sir. 1 minute. लिख लीजिए, लिख। Done, sir. सर वो सेकंड लाइन क्या लिखा है? हैश करके हैश हैश। मैं बताता हूँ। As Osterwald dilution law, आपको याद आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था ये। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो वहां पे हमने k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर प्रूव किया था, तो अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी आ गया। तो जो हमने एच एन अभी एच इक्वल टू सी अल्फा निकाला था ना, अल्फा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं रूट के बाई सी, विच गिव्स रूट के सी, यानी हमें एच एन के लिए एक और फॉर्मूला मिल गया, रूट के सी। यस सर। देखिए, डन सर। अभी मत कॉपी करिएगा ना। यस सर।
देखिए जरा, अगर चीजें आइडेंटिकल होंगी और उन्हें हम मिक्स करेंगे तो हमेशा ऐड करेंगे, चीजें डिफरेंट होंगी और अगर उनका हम सम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं, अगर हमने एसिड में एसिड मिला दिया तो एच आयन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर हमने एसिड में बेस मिला दिया तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एक्चुअल से कुछ कम हो जाएगा। ये बात समझ आती है कि नहीं आपको? यस सर। Yes, sir. तो हमने अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था वीक एसिड्स के लिए, एच एन इक्वल टू सी अल्फा होता है। तो अगर दो एसिड हो गए तो सी वन अल्फा प्लस सी टू अल्फा टू, अगर तीन हो गए तो ऑनवर्ड्स 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 चलेगा। समझ आ रहा है? दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला था एच इक्वल टू रूट के सी का। एक एसिड है तो रूट के वन सी वन, दो है तो के टू सी टू के थ्री सी थ्री ऑनवर्ड्स ऐड करते चले जाएगा। तो ये तो वीक वाला पोर्शन हो गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है तो आप पहले तो हमेशा ये बात याद रखना है आपको कि एच एन जो है वो नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट होता है, हमने लास्ट टाइम आपको कराया भी था। तो अगर हमने एक से ज्यादा एसिड को मिक्स कर दिया तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 ऑनवर्ड्स चलेगा, इज इक्वल टू NR, इसे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बोलते हैं या मिक्सचर की नॉर्मेलिटी, इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कब करना है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया तो फॉर्मूला देखिए, एन रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? एन रिजल्टेंट इनटू V1 प्लस V2 ऑनवर्ड्स सिग्मा एनवी ऑफ एसिड्स साइन ऑफ डिफरेंस सिग्मा एनवी ऑफ बेस। साइन ऑफ डिफरेंस है, याद रखिएगा, जो भी ज्यादा होगा वो नेचर डिसाइड करेगा। अभी हम क्वेश्चंस करके देखेंगे, इसके ऊपर आप कॉपी कर लीजिए। सर हाँ जी, सर पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या लिखा है फॉर्मूला? रीड कर सकते हैं प्लीज? एन आर मतलब रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इनटू V1 प्लस V2 V3 ऑनवर्ड जो भी है इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 ऑनवर्ड। ओके सर।
सर थर्ड वन वो एसिड एन क्या है? एसिड H plus is equal to N. नहीं सर, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग Difference, एसिड sign एंड of difference. क्या सर? Sign of difference, difference. ओके सर वो गिव्स मोर देन वन प्रोडक्ट है ना? Proton. ओके सर Done, sir. सबका हो गया? 1 मिनट सर Yes, sir, done. मैं 1 लेफ्ट मिनट कॉलम सर में कर रहा हूँ, फिर अभी एक्सप्लेन करता हूँ. सर वो लास्ट में फाइन क्या है? डिटरमाइन बाय फर्स्ट डीप्रोटोनेशन. मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है.
बेचारे की। देखिए जरा बोर्ड पे, पहले इसे देख लीजिए। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है? जिसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा होती है, gives more than 1 proton in ionization। H2SO4 में 2 प्रोटॉन देगा, H3PO4 3 प्रोटॉन देगा, H2SO3 2 प्रोटॉन देगा। तो जितने प्रोटॉन देगा उतने स्टेप में रिएक्शन होगी। लोग फर्स्ट स्टेप में 1 प्रोटॉन दिया, फिर सेकंड स्टेप में 1 प्रोटॉन दिया, तो फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट इज K1, सेकंड का K2। अगर इनकी वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2। तो ऐसे में जब आपको कैलकुलेशन करना हो तो ऑलवेज यूज द हाईएस्ट वाला यानी K1। वो मैंने यहाँ लिखा है। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मेनली डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट डिप्रोटोनेशन। डी का मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन्स, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नेक्स्ट केस देखिए। हाँ जी, इधर देखते हैं। एम्फीप्रोटिक, आपको याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में आपको एम्फीप्रोटिक मैंने बताया था, जो प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, लाइक अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा। राइट, ऐसे केस में अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इज pk1 plus pk2/2 और HN is √K1 into K2। Same formula is applicable for isoelectric point, right? That form Zwitter ion। ऐसा अमीनो एसिड्स में होता है। अब देखिए ये अमीनो एसिड है, इट कैन लूज प्रोटॉन, इसने अपना प्रोटॉन लूज किया एंड दैट प्रोटॉन रिकम्बाइन विद द सेकंड पार्ट ऑफ अमीनो एसिड यानी NH2 से कंबाइन भी हो गया। तो एक ही स्ट्रक्चर में एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसे ज्विटर आयन बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक पार्ट इन अ सॉल्यूशन। और उसका पीएच कैलकुलेशन भी सेम होगा एम्फीप्रोटिक सिस्टम की तरह। करिए कॉपी। हो गया? 1 मिनट सर। सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, फिर मैं इन पे क्वेश्चंस बताता हूँ आपको।
सर वो रिएक्शन क्या लिखते हैं, एक बार read कर सकते हैं? कहाँ पे बेटा? H2SO4 वाला? नहीं सर, NH2C H2 NH2CH2COOH। सर उसका रिएक्शन, सॉरी प्रोडक्ट पार्ट। NH3 plus CH2COO minus। ओके ओके सर, थैंक यू सर। डन सर। मैं क्वेश्चंस दूं अभी आपको? यस सर। देखिए, सबसे पहले आपको मिक्सचर का पीएच कैलकुलेट करना है। देखो जरा, 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको। एसिड और एसिड मिक्स हो रहा है, एसिड बेस मिक्स हो रहा है, इनका आपको पीएच फाइंड करना है। स्टार्ट करिए आप। स्टार्ट करिए।
पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा। अब कर पा रहे हैं कि मैं करके बताऊं एक? सर फर्स्ट का 4.5 है। बेटा आंसर तो मुझे नहीं पता, एक सेकंड देखता हूँ मैं। फर्स्ट का आंसर क्या बोला आपने? 4.5। नहीं बेटा। और किसी का? सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आपको मोलैरिटी नहीं नॉर्मेलिटी चाहिए।
Yes, sir. मोलैरिटी उसे चेंज करो पहले आप। सर आप एक करके बता सकते? मैं कर देता हूँ, चलो एक कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, यस सर। आपको मोलैरिटी गिवन है और ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टर 2 है, तो 10 इंटू 0.2 इंटू 2 किया, ये हमारा बेस है। यहाँ पर मोलैरिटी 0.1 n फैक्टर 1, ये हमारा एसिड है। हमने बीच में कोई साइन नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा। अब टोटल हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है nr। वॉल्यूम कितना हो गया, 10 ये और 25 ये, यानी कि 35। अब जरा चेक करो कि एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है आपके पास, सॉल्व करिए इसको। Base. Base. बेस ज्यादा है, तो ठीक है, हम ये लिख देते हैं। बेस ज्यादा है तो कितना हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो 4, 4 माइनस 2.5, 2.5. है ना, इज इक्वल टू nr 35। अब एक चीज बताइए, बेस अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, HN मिलेगा कि OHN मिलेगा? OH। OH. तो यानी NR जो हमारा है वो OH आयन होगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो गया, 15/350 हो गया। मैंने सही किया ना सब्ट्रैक्शन? Yes, sir. सॉल्व करिए तो जरा। कितना आ रहा है? 0.04. 0.04, ठीक है। अभी 0.04 क्या आया है, OH आयन आया है। तो OH आयन से आप क्या फाइंड कर सकते हो, POH। 0.04 का मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करिए तो POH मिल जाएगा आपको। POH आएगा 1.37 सॉल्व करके। तो POH आ गया, आपको क्या चाहिए, pH। क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 1.37, तो 12.63 आंसर। समझा? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है सब। करिए अभी। सर वो OH कैसे है फाइंड किया?
गुड्डी तिकडे सरकणार मला पाय आखडून बसावं लागतंय. पाय पसरायचेत का मला? तर चार्जर नाही म्हणून बसते. शौक आ जागत मला. सेकंड हुआ क्या? यस सर। कर लीजिए फिर सर डिस्कस करते हैं। हाँ बोलिए। सर सेकंड का आंसर 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है बेटा, जीरो तो हो नहीं सकता, थोड़ा सोचने जैसा है, आप सोचो। आप नेक्स्ट करो, नहीं तो फिर मैं करूंगा। सेकंड हुआ और लोगों का? देखिए सेकंड में जब आप एसिड को सॉल्व कर रहे हैं, ये मोलैरिटी है, तो 10 इंटू 0.01 इंटू 2 ये हमारा एसिड है। 10 इंटू 0.01 मोलार इंटू n फैक्टर 2 ये बेस है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको कि आपको दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? यस सर। तो जब एसिड इक्वल टू बेस हो जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? इसे सॉल्व नहीं करना है, एसिड इक्वल टू बेस मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल, और यस न्यूट्रल का सर। मतलब 7। समझा? यस सर। करिए आगे। सर सोल्यूशन आपने क्या लिखा है? n हेलो सर। सर थर्ड का 0.04 है। हुआ भाई मम्मी next?
तिकडे या. फोन पिंकीचा फोन आलाय. सर हाँ जी, सर वो सोल्यूशन में आपने क्या लिखा है? सोल्यूशन न्यूट्रल लिखा है। अच्छा, एसिड ओके. इक्वल टू बेस हो गया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। यस सर, ओके. सर थर्ड का 0.04 आ रहा है। यस सर 0.04. अगला करिए नेक्स्ट। सी का आंसर क्या बताया आपने? 0.04। बेटा ये क्या बता रहे हो आप? पीएच बता रहे हो, कंसंट्रेशन बता रहे हो, क्या बता रहे pH 12.63 होगा. हो? पीएच Yes, 12. एसिड है, मोलैरिटी गिवन है 10 पॉइंट, ये हमारा एसिड हो गया 10 इंटू 0.1, ये हमारा बेस हो गया। अभी ज्यादा क्या है? बेस। बेस ज्यादा है तो OH मिलने वाला है हमको। सही कर रहे हैं ना? कितना मिल रहा है OH? सॉल्व कर दो इसको जरा। सर बेस माइनस एसिड आएगा ना? हाँ हाँ, वो हम मतलब फाइनल में लिख देंगे कि बेस ज्यादा है तो बेस बचेगा, यहाँ OH कर देना तो अंडरस्टूड है ना? सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 0.2. 0.8। 0.8 करेक्ट। तो OH हमको मिल गया 0.8/20, यस सर. 0.04 आ रहा है। ये तो OH आया। अब OH से हमें क्या निकालना पड़ेगा? POH निकालना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हो गया। यस सर। तो ये 1.37 आ गया और pH आ जाएगा 14 माइनस 1.37 यानी कि 12.6 हो गया। इज इट? यस सर। नेक्स्ट करिए। सर हाँ जी, सर आपने वो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग किया, उसके माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 1.37 कैसे आया? इसको आप सॉल्व log 4 सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? 4 का मतलब होता है 2 log 2, तो पूरा सॉल्व कर लीजिए आप। ओके सर।
सर हाँ बेटा, सर डी का 2.5 आएगा। डी का मैं करके देख लेता हूँ। और किसी का आया क्या? डी बोलो भाई, क्या आया आंसर? सर 2.5। हाँ, अप्रॉक्स 2, ओके। बट यहाँ पर आपको मालूम है ना कि पीएच को लेके सॉल्व नहीं करते, पीएच इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हमें पीएच से एचआईएन निकालना पड़ेगा। 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, तो 10 to the power minus 2 into 1, 10 to the power minus 3 into 2 is equal to 2 plus 1 3 into ये जो भी एचआईएन आने वाला है आपका, ये किया है ना? यस सर। इसे सॉल्व करोगे तो आपका एचआईएन जो है 4 into 10 to the power minus 3 आएगा। इससे आप पीएच जब निकालते हो तो 2.39 आना चाहिए, अप्रॉक्स टू 2.4 या 2.5 आ रहा है, तो चलिए। ई बताइए, ई एफ जी कर रहे हैं कि हो गया? ई का भी सेम आया 0.04 और पी 12.63। देख लेते हैं, करिए बेटा आप आगे, एफ और जी भी करिए। यस सर। सर एफ का मैं देखता हूँ जरा ई क्या आ रहा है। 20 ml 0.01 into 2 और 20 ml 0.1 into 1। बेस ज्यादा है, कैसे ज्यादा है? बेस बेस सर बेस। बेस तो आ गया 2 और एसिड कितना आ रहा है? 0.4। 0.4। 0.4, यानी आंसर माइनस था, यानी कि बेस ज्यादा है, OH आयन हमको मिलने वाला है। वॉल्यूम कितना हो रहा है? 40। यस सर ये 1.6 1.6 अपॉन 40 हो गया ना। 1.6 अपॉन 40 हो गया, हटा दीजिए। कितना हो गया इसको सॉल्व किया तो? 16/400। 0.04। हाँ 0.04 हो गया, तो आंसर सेम ही आएगा, करेक्ट। ये हमने ई कर दिया है। एफ और जी भी करिए फटाफट से। सर एफ में तो सब एसिड्स है ना, हाँ सब एसिड्स हैं। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 2.575 है।
पता नहीं बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी। जो भी है देखो, सीधे होंगे तो ऐड करना है आपको सीधा सीधा। यस सर। चलिए, ये कॉपी हो गया, मुझे इरेज करना है यहाँ पे। सर वेट। कर लीजिए। 1 मिनट सर। करिए करिए। डन सर। चलिए एफ करते हैं पहले। 10 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 2.5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 0.2 इंटू 1। कितना टोटल वॉल्यूम है? 20 20 10। यही किया है हम लोगों ने। यस सर। और हो Yes, गया sir. 100। 100 हो गया। यस। और तो- ये कितना? 2 कितना हो गया? 103 बाय 40 कितना आ गया? 2.575 2.75 2.575 57 ले लीजिए, ज्यादा बड़ा मत लीजिए। ये हो गया, ये एच एन आया हमारा। पीएच कितना आ जाएगा? माइनस लॉग 2.57। ठीक है ना? यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। एच करिए अब एच। सर एच का 0.04 आया है कॉन्सेंट्रेशन। बाकी लोगों को हो जाने दीजिए, फिर मैं चेक करता हूँ।
मैं एच कर रहा हूँ 50 इंटू 1/10 हो जाएगा ये, प्लस 20 इंटू 1/10 ये हो गया, प्लस वो मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में बदलना है 1/20 इंटू 2। यही किया है ना हम लोगों ने। यस सर। ये 3 बचा, ये 2 बचा और ये 5 बचा, 5 2 7 3 10, तो ये तो हो गया 10 और वॉल्यूम कितना हो रहा है 100, तो बेटा 10/100 आ रहा है ये तो। क्यों? सर मैंने बेस माइनस एसिड किया था। सॉरी माय मिस्टेक, ये बेस से मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एसिड समझ के ही कर दिया उसको। हाँ, तो 5 3 8 में से 2 गया 6, 6/100 हुआ, ये आया ना। सही है कि नहीं? यस सर। सबका यही है। यस। ठीक है, एच के बाद आई करिए। सर आई का कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है। अच्छा, और कोई नोट वगैरह छोड़कर देंगे। आई आया बाकी लोगों का? आई क्वेश्चन समझ में आया आपको? डेसी मोलर का मतलब क्या होता है? 10। नहीं, 1/10 होता है। यस 10, 1/10। हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज डाइल्यूटेड बाय 1000 टाइम्स, फाइंड द पीएच। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी n है, सॉरी डेसी मोलर है, तो 1/10 इंटू 2 करना पड़ेगा और यस वॉल्यूम सर। कहते हैं 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो आपकी बार वॉल्यूम कितना हो गया 1000 भी हो गया, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी हम फाइंड कर लेते हैं। करिए इसको ये आ गया नॉर्मेलिटी 2 × 10⁻⁻⁴ आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर ये नॉर्मेलिटी है तो यही OH भी है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, COH निकाल दें पहले, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻⁴, तो कितना आएगा 3.8 आएगा ना, नहीं 2.3 3.7 आ जाएगा। कितना आया COH?
3.7 आएगा, तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3.7, 11.3. परफेक्ट। ये वाला चाहिए। हो गया? सर उसका कितना आ रहा है? वन ml 10⁻⁻6, बाद में 100 ml तक डाइल्यूट कर दिया, तो नई नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻6/100 या फिर 10⁻+2 ऊपर गया -2 -4 हो गया। यही तो आया ना? यस सर. अब कह रहा है चेंज इन पीएच, तो पहले पीएच कितना था? इनिशियल कितना था? 10⁻⁻6 है, पीएच कितना आया होगा? और बाद में पीएच कितना हो गया? 10⁻⁻4। करो सब सॉल्व करो, फिर कितना आ रहा है? सही किया है हमने? सर वो 10⁻⁻8 होगा ना? कहाँ पे? हाँ, यस सर. ये 8 होगा। अब याद आ रहा है कि अगर एसिड का पीएच 7 से ज्यादा आता है तो क्या करते थे हम लोग? इसे सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा ना। एसिड का पीएच 8 तो हो नहीं सकता। Yes, sir. यस सर. यस सर. हमने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था? अगर 8 से ज्यादा आ जाए, 7 से ज्यादा है तो क्या करना है? चेक करिए जरा नोट्स में, क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, शॉर्टकट बताया था। क्या आ रहा है?
सर 6.9 परफेक्ट 6.9 और पहले वाले का कितना आ रहा है 6, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.9 समझ में आया ये यस सर सबको क्लियर है यस सर Yes, Yes, sir. बफर सॉल्यूशन डाला हेडिंग यस सर sir. हाँ अब ये बफर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा पीएच वाले का ठीक Okay, है sir. ओके बेटा बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा Bye, sir.